हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सपोनेंट एंड बेस। तो बच्चों, चैप्टर 3 मैंने स्किप किया है। तो चैप्टर 3 मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, या फिर मैंने एक प्लान किया है कि मैं जब चैप्टर 4 जब कंटिन्यू करता रहूँगा तभी मैं चैप्टर 3 भी पढ़ाऊँगा। तो बच्चों, मैंने ये चैप्टर इसलिए और स्टार्ट किया, दूसरा रीज़न ये है कि आप इतने दिन से चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर रहे हो, सिर्फ रैशनल नंबर ही कर रहे हो। तो आप भी थोड़ा मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर के बोर हो गए होगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक नया चैप्टर, नया कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे। तो ये नया कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंट एंड बेस। तो एक्सपोनेंट बेस आप पढ़े होंगे, क्लास 6 में पढ़े होंगे। क्लास 6 में थोड़ा-सा इसको आपको पता होगा एक्सपोनेंट बेस। बट मैं इस क्लास में आपको स्टार्टिंग से मैं फ्रॉम द बिगिनिंग मैं आपको एकदम स्टार्ट करूँगा। मतलब स्टार्टिंग जितना है इसका कॉन्सेप्ट, कहाँ से एक्सपोनेंट एंड बेस आया है, क्या इसकी ज़रूरत है, ये क्या होता है, इसके हम सारे लॉ पढ़ेंगे और सब पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। आप सिर्फ इतना समझो कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। ठीक है? अब पहले हम इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है, मतलब जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, तो वहाँ से मैं शुरू करूँगा। ठीक है? तो वहाँ से हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ मैं यहाँ पे एक नंबर लूँगा। अब आप मुझे बताओगे कि वो जो नंबर मैं जो लूँगा, उसको हम कितने फॉर्म से लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल सपोज़ मैंने यहाँ लिखा 8। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में। बहुत भी नया-नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। देखो, तो मैंने एक नंबर यहाँ पर बच्चों क्या लिखा, 8 लिखा। ठीक है? तो 8 यहाँ पर जो नंबर है, अच्छा 8 को मैं कितने-कितने फॉर्म में लिख सकता हूँ? किस फॉर्म में लिख सकता हूँ 8 को? तो आप बोलोगे सर आप 8 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 + 2 + 2 + 2। तो कितना होगा? 2 2 4 4 और 2 6 6 2 8। मतलब 8 को हम चाहें तो 2 + 2 + 2 ऐसे लिख सकते हैं हम। 4 बार 2 को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा आंसर। अच्छा, और किस फॉर्म में हम 8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, बोलो। 8 को और किस 2 और 2 या 3 जितना फॉर्म आपको पता है बोलो। पहला तो फॉर्म ये हो गया, 2 + 2 + 2, 4 बार 2 लिख दो, हो गया। मतलब 8 को रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है 2 × 2 × 2। 2 कितने बार लिखा है? 3 बार। 1 2 3। तो 8 कैन बी रिप्रेजेंट एज़ 2 + 2 + 2 + 2 एंड आल्सो 8 कैन बी रिप्रेजेंट एज़ 2 × 2 × 2। अच्छा, और किस वे में 8 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है? आप लोग से 6 + 2, ऐसे बहुत सारे वे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो 8 को 18 18 लिख दो, इसमें से माइनस कर दो। 18 में कितना माइनस करने से 8 आ जाएगा? बोलो। 18 में अगर हम कितना माइनस करें तो 8 आ जाएगा, सिंपल 10। तो 8 को हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6 + 2 भी लिख सकते हैं, या फिर 18 - 10 लिख सकते हैं। ठीक है? तो बच्चों, ये जो पार्ट है, इसको इतना टाइप्स में आपको बताया, 1 2 3 4, इस सबको आप भूल जाओ। सिर्फ आप फोकस करो इस पे। किस पे? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। मतलब 8 को जो मैंने ये 2 × 2 × 2 के फॉर्म में जो लिखा है, इसको हम फोकस करेंगे। ये एक्सपोनेंट और बेस का जो पढ़ाई है, ये डिट्टो इसी के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर 8 लिखा, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। ठीक है? अच्छा, 8 जो है, जो वैल्यू यहाँ पर जो 8 का जो 8 है यहाँ पर, इसको मैं 2 × 2 × 2, तो इसको सॉल्व अगर करोगे 2 × 2 × 2, तो कितना आंसर निकलेगा? 8 निकलेगा। अच्छा, मतलब 8 को तुम इस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, अभी ये जो फॉर्म है 2 × 2 × 2, इसको किस फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखो, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 2⁻³ यही है बच्चों बेस और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट। ये बेस एक्सपोनेंट बस कुछ नहीं है, बस एक मल्टीप्लिकेशन एक्सपांशन को रिप्रेजेंट करने का वे। समझ में आया? इट इज द वे टू रिप्रेजेंट द सीरीज ऑफ सम मल्टीप्लिकेशन इन दिस फॉर्म। मतलब कोई भी एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो फॉर्म है, इसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम इसके बारे में डीपली इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 2⁻³
तो इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ। देखो, अब पहले इसको पढ़ना कैसे, रीड, मतलब कैसे इसको पढ़ें हम। इसको हम पढ़ेंगे 2 to the power 3। इसको पढ़ते हैं ऐसे, 2 to the power 3। अच्छा, मैं यहाँ पर लिखूँ, आप इसको कितना क्या पढ़ोगे, 5 to the power 4। ये हुआ रीडिंग, कैसे इसको रीड करना है। अब हम इसको समझते हैं। तो 2 to the power 3 जो है, पहले इसको समझने से पहले हम इतना जान लेते हैं और क्या इसका टर्म्स है। तो जो नीचे है, मतलब नीचे क्या है, मतलब 2 है, ऊपर क्या है, 3 है। तो जो नीचे है 2, जो 2 है, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ जो 2 है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको, बेस। और बच्चों जो ऊपर जो लिखा है, आपको छोटा लिखना है और ऊपर लिखना है, ध्यान से। अब जो रिप्रेजेंट करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, याद रखो बेस जो रहेगा, मतलब जो नीचे वाला होगा वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब बड़ा नंबर नहीं, मतलब बड़ा, उसका साइज बड़ा होना चाहिए। और जो आप एक्सपोनेंट जो लिखते हो ऊपर, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। जो ऊपर लिखा हो, ऊपर लिखा है छोटा लिखा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो लिखा होगा हमेशा स्मॉल साइज में लिखा होगा। जैसे यहाँ पर देखो, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो 52 हो गया, दिस इज नॉट द एक्चुअल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है 52। अगर मैं इसी को लिखूँ 5 बड़ा लिखूँ और 2 को ऊपर लिखूँ और छोटा सा लिखूँ, तब ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 5 to the power 2। तो मैं पूछूंगा बेस क्या है, तो बेस है 5। और यहाँ पर जो ऊपर है बच्चों 2, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। देखो यहाँ पर 5 है, ऊपर 2 है। जैसे 5 to the power 2, 5 is the base and 2 is the exponent। तो यहाँ मैंने साइड में लिखा है पावर, मतलब एक्सपोनेंट जो है पावर भी वही है, मतलब एक्सपोनेंट का दूसरा नाम। जैसे आप बच्चों को दो दो नाम होते होंगे, घर में किसी और नाम से बुलाते हैं, स्कूल में कोई और एक नाम होगा। तो उसी तरह यहाँ पर जो 2 लिखा है, इसको हम आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो या फिर आप इसको पावर भी बोल सकते हो। पावर जो है एक्सपोनेंट वही है, ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं एक्सपोनेंट का, मतलब एक्सपोनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेस क्या होता है और मतलब एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसको समझते हैं और थोड़ा डीपली। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, 5 टू द पावर मैंने लिखा 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वही 5। इसका मतलब ये होता है कि जो नीचे है बेस, मतलब 5 को, 5 जो नंबर है, 5 एक नंबर है 5, इसको 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब ये होता है 5 टू द पावर 4 का मतलब ये है कि एक नंबर है 5, उसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 5 हो गया, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, ऐसे, ठीक है। इसको आपका आंसर नहीं निकालना है, सिर्फ मैं आपको रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ। जैसे आप क्लास 3 4 में आप जैसे एक्सपांड करते थे 20, सपोज यहाँ 29 है, तो 29 को कैसे एक्सपांड करना है, 20 + 9। और क्या वे था 29 को रिप्रेजेंट करने का, 2 कौन से प्लेस में, टेंस, तो 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, आप ऐसे कर रहे होते। उसी तरह इसको भी एक्सपांड करना है। तो 5 टू द पावर 4 का मतलब होता है 5 एक नंबर है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई ही होगा और कोई साइन यहाँ पर नहीं होगा, ना ही प्लस होगा, ना ही माइनस होगा, ना ही डिवीजन होगा। अब बाद में पढ़ोगे, अभी इतना याद रखो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को सीरीज में, मल्टीप्लिकेशन का जो सीरीज है, ये सब नंबर सीरीज, उसी को आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो। तो और एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर कर लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ लिखा 5 टू द पावर 6। इसका मतलब क्या, 5 6 बार मल्टीप्लाई हुआ है। 5 एक नंबर है जो 6 बार लिखा गया, इसका मतलब यही है। अब यहाँ से भी देख सकते हो, 5 एक नंबर है जिसको 6 बार लिखा गया है। इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 टू द पावर 6, यहाँ होगा 5 इंटू 5, कितना हुआ, 3 बार हो गया, 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये है मतलब इसका एक्सपांड फॉर्म। अच्छा, और एक मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज यहीं पे देखो, सपोज मैंने यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं जगह बना देता हूँ, यहाँ लिखते हैं।
यहाँ सपोज मैंने लिखा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है। तो अब देखो ये 2 कितने बार लिखा हुआ है, 2 एक नंबर है जो 4 बार लिखा गया है, ऐसे समझो। एक नंबर है 2, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, यही दिख रहा है ना। ये यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको ये नज़र आ रहा है कि 2 एक नंबर है जो 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 2 एक नंबर है जो 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 2 टू द पावर 4। इसको हम पढ़ेंगे 2 टू द पावर 4। 2 क्या है, बेस है। 4 क्या है, एक्सपोनेंट है। आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो या फिर इसको पावर भी बोल सकते हो, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम और एक कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे जो आपको बुक में एक है, देखो यहाँ पर एक नोट है, आप इसको चाहो तो कॉपी में लिख दो। यहाँ पर गिवन है कि इफ p by q is a rational number and m is any positive integer, then p by q to the power m equal to ये होगा p to the power m by q to the power m। बस इसको पहले पढ़ना सीखो। पहले इसको कैसे पढ़ेंगे, p by q होल टू द पावर m, कैसे पढ़ेंगे इसको, बोलो। p by q होल टू द पावर m, मतलब ये होल है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या है, p by q दोनों को कंसिडर करना है, होल टू द पावर m। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे, p टू द पावर m बाय q टू द पावर m, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे कि अगर p बाय q एक रैशनल नंबर है और m एक कोई पॉजिटिव इंटीजर हुआ, समझ में आ रहा है, p बाय q एक रैशनल नंबर होगा। अगर p बाय q एक रैशनल नंबर है और m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर सब जितने 2 3 1 ये सब नंबर पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर p बाई क्यू रैशनल नंबर है और m जो है यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, यहाँ मतलब 1 2 3 4 कोई भी, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव हुआ तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इसको मैं प्रूफ करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया 5/7 टू द पावर 3, तो हियर इसका मतलब क्या, 5/7 टू द पावर 3 का मतलब क्या, 5/7 मतलब एक रैशनल नंबर है 5/7, इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब ये क्या, तो 5/7 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7, ठीक है। अच्छा, अब बताओ क्या होगा आंसर यहाँ पर। जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर आपने पढ़ा था, तो कैसे इसको हम कर रहे थे, इसको 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अच्छा, 5 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 बार, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 3, ठीक है। ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में कैसे लिखेंगे इसको, 7 कितने बार लिखा गया है, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 7 3 बार। याद रखो बच्चों, सिर्फ मल्टीप्लाई होगा तभी होगा, यहाँ अगर प्लस होता तो नहीं होता। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखो यहाँ क्या निकला हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखो यहाँ पर p बाई क्यू, मतलब p को मान लो 5 है, क्यू है यहाँ पर 7, और यहाँ पर जो m है इसको m मान लो, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। मतलब मैं ये जो एग्जांपल मैंने दिया है 5/7 होल टू द पावर, मतलब यहाँ पर कितना है 3, 5/7 होल टू द पावर कितना है 3 है। मैं ये एग्जांपल को इस ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर नोट में, मैं इसको मतलब प्रूफ कर रहा हूँ, मतलब आई एम प्रूविंग दिस नोट with this example। मतलब here what I have written, 5/7 whole to the power 3, then 5/7 whole to the power 3 can also be represented as this। देखो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7, तो इसको मैंने इस वे में देखो रिप्रेजेंट किया, कितना निकला 5 टू द पावर 3 बाय 7 टू द पावर 3। तो देखो p बाई क्यू इज ए रैशनल नंबर एंड हियर 3 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p टू द पावर m बाय q टू द पावर m। देखो रिप्रेजेंट हो गया कि नहीं। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ मैं आपको बता दूँ, इतना समझ गए। और एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अलग कॉन्सेप्ट और एक देखो। सपोज मैंने यहाँ लिखा 5 टू द पावर 3, ठीक है। और एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा 6 टू द पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर है, अच्छा इसको आप कैसे पढ़ोगे, रीड कैसे रीड करोगे, करो रीड करो, रीड करके बताओ कैसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे इसको, बताओ जल्दी कितना होगा, मतलब क्या इसको पढ़ोगे 5 टू द पावर 3। अच्छा इसको रीड करो,
इसको रीड करो, क्या पढ़ेंगे इसको, 6⁻²। अच्छा अब एक काम करो, ऐसे रीड मत करो, रीड कैसे करना है, अगर ध्यान रखो, ये मैं रिमेंबर में लिख देता हूँ, रिमेंबर लिख देता हूँ, याद रखो इसको, रिमेंबर। अगर पावर 2 हुआ, कोई कोई भी बेस का अगर पावर 2 हुआ तो आप उसको पावर मत पढ़ो, क्या पढ़ोगे, इसको आप रीड करोगे स्क्वायर, क्या, स्क्वायर। अगर पावर 3 है तो आप उसको रीड करोगे क्यूब, CUBE, क्यूब। ये सब बहुत बच्चों को पता भी होगा इसको। अगर पावर 2 है तो इसको पढ़ना है स्क्वायर, अगर पावर 3 है तो इसको पढ़ना है क्यूब, ये 3 है। तो आप इसको 5⁻³ मत पढ़ो, आप क्या पढ़ोगे, 5 का क्यूब, इसको क्या बोले, 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन था, मतलब अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो वर्कशीट 1 होगा।